नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस ने बुजुर्गों और अशिक्षितों से एटीएम कार्ड बदलकर खातों से रकम उड़ाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पानीपत खटीमा मार्ग पर शनिवार को ही मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गुलशन घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। घायल होने के बाद आरोपी अपने जुर्म की कहानी को तोते की तरह बताता चला गया। पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा के साथ शहर कोतवाली पुलिस की पीठ थपथपाई। उन्होंने बताया कि शामली निवासी विनीत कुमार 15 मई को शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालने आए थे। इस दौरान ठगों ने बड़ी सफाई के साथ उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और खाते से 43,500 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। इसी कड़ी में कोतवाली निरीक्षक ब्रजेश कुमार शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम शनिवार को पानीपत खटीमा मार्ग पर संदिग्धों की धरपकड़ को चेकिंग चला रही थी। इस दौरान संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया गया, जहां पुलिस को देखकर कार सवार युवकों ने भागने का प्रयास किया। जहां पुलिस ने पीछा किया तो कार अनियंत्रित होकर कच्चे सड़क में जा फंसी। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि कार से उतरकर तीनों आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग लिए। पुलिस ने खुद को बचाव करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुलशन निवासी माहौली रामगढ़ घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी मयंक निवासी दूधली चरथावल और जतिन शर्मा निवासी जिंद को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिनके पास से 63 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 38,400 रुपए की नकदी और स्विफ्ट कार बरामद की गई है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सर के निर्देशन में लगातार हमारी क्राइम टीम जो है वो एक्टिवली काम कर रही है और आज ऐसी एक कोतवाली नगर की क्राइम टीम ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड के गैंग का खुलासा किया है। 15 मई 2026 को एक वादी श्री विनीत कुमार ने थाने पर पेश होकर ये बताया था कि उनके साथ एक एटीएम का फ्रॉड हो गया है, जिसमें कि उनके एटीएम को बदलकर उसमें से लगभग 43,000 रुपये कुछ अज्ञात लोगों ने चुरा लिए। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा 220/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी देखे और घटना के सफल अनावरण में लग गए। इसी दौरान जब आज चेकिंग चल रही थी तो खटीमा पानीपत मार्ग पे 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों ने अपना नाम गुलशन, मयंक और जतिन बताया और इसमें से एक पंजाब का रहने वाला, एक जींद हरियाणा का रहने वाला और एक चरथावल का रहने वाला। इन तीनों से पूछताछ में ये पता चला है कि जो उनके कब्जे से 63 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं और इन एटीएम कार्ड के बारे में जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये वही एटीएम कार्ड से जो ये एटीएम के फ्रॉड करने में यूज़ करते हैं और अलग अलग जगह घूम के लगभग 6 राज्यों में इन्होंने 100 से ऊपर घटनाएं इन एटीएम फ्रॉड की कर दी हैं और आज तक कभी ये पकड़े नहीं गए। इसमें से एक गुलशन है जिनके ऊपर पहले से कुछ मुकदमे हैं और उनके पैर में गोली भी लगी है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सर, ये जो घटना देने के बाद कहाँ चले जाते थे, कहाँ इस्तेमाल करते थे, कहाँ बंटवारा होता था, कुछ पूछताछ में बताया? देखिए, जो अभी तक की प्राइमरी पूछताछ में सामने आ पाया है वो ये है कि ये कुछ एटीएम्स लेके चलते थे जिन्हें ये बदल सकते और फिर ये एटीएम्स के आसपास खड़े हो जाते थे, रेकी करते थे, फिर भोले वाले लोगों का चयन किया जाता था, फिर अंदर जाके उनसे वो एटीएम किसी बहाने से बदल दिया जाता था। वो एटीएम बदल के जो ओरिजिनल एटीएम था वो इनके पास आ जाता था और जो इनके पास एक आध फ्रॉड एटीएम होता था वो उनको दे देते थे। फिर उस एटीएम से वो तुरंत पैसे निकाल के और एक ज़िले में लगभग 4-5-6 घटनाएं 2-3 दिन में करके और फिर यहाँ से फरार होकर ये अगला ज़िला टारगेट करते। तो ये जो हमारे 5-6 आसपास के राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में इन्होंने घटना करना कबूल किया है और हमें इनके कब्जे से जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं उन सभी एटीएम्स की हम लोग लिस्ट निकलवा रहे हैं, बैंक से डिटेल निकलवा रहे हैं और अगर ऐसी और FIRs अगर पंजीकृत हुई है सभी राज्यों से संपर्क किया जाएगा और इसमें आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। एटीएम पिन कैसे पता लगता था? ये क्योंकि वहाँ वादी जो विक्टिम जिसको ये टारगेट करते थे तो उससे बात करते थे, उससे जब कार्ड स्वैप करते थे तो ये बताते थे कि हो सकता है आपके एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई, लाओ हम चेक कर लेते हैं। फिर उसी से वादी से पूछ के उसमें एटीएम पिन डालते थे। एटीएम पिन डाल के और फिर बाद में वादी को ये बता दिया जाता कि ये नहीं काम कर रहा और फिर बहाने से उस एटीएम को लेके और सिंपली जाके और फिर उसमें जब पिन इन्हें पता चल ही जाता है तुरंत जाके जितना हो सकता है पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।